शांति। आज की तारीख है 14/3/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि नशा होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हमारी ये जो खुशी है, हमें ये हमारे चेहरे से झलकनी चाहिए। तो देखिए, ये वाला जो अलौकिक रूहानियत जो होती है ना, हम कभी जाते हैं, एक 10 जनों में भी हम अलग दिखते हैं, क्योंकि एक भगवान की जिस पर छत्र छाया होती है वो आत्मा कैसी दिखती है। ना उसे किसी ब्यूटी केयर की ज़रूरत होती है, ना किसी अलग श्रृंगार की ज़रूरत होती है। उसका जो अलौकिक रूहानियत जो होती है उसके चेहरे पे, वो अलग ही दिखती है। तो होती है ना कि कोई भी कहता है ना कि आप कितने अलग लगते हो, आपका एक ऑरा कितना अलग है। ये तो सब बाबा के बच्चों ने ये वाला सभी ने तो अनुभव किया ही होगा, और ये वाली कॉम्प्लीमेंट तो सबको आपको लौकिक में से मिली ही होगी, क्योंकि वो रूहानियत जो है वो हमें छलकती है, क्योंकि हमें उस बात का हमें नशा रहता है। और जो बाबा की शक्ति हमें सारे गुण दिखाई देते हैं, वो साधारण आत्माओं में हम थोड़े अलग दिखते ही है, क्योंकि हम सदैव बाबा की याद में रहते हैं, उनकी शक्तियों के छत्र छाया में रहते हैं, है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे सदा ऐसे खुशी रहो, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है। तो देखिए, क्या है भाई हमारा मुख्य पुरुषार्थ। उत्तर है, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए क्या है, मुख्य याद की यात्रा है। तुम प्यार से याद करो तो हमारी बहुत कमाई है जो जमा होगी, और सवेरे सवेरे उठकर हमें बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएंगी। मतलब अमृत वेले के लिए बाबा बोल रहे हैं, और ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी, और हमको मुख से कोई भी कीचड़ पट्टी व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हमने सारा जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पा लिया है ना। तो सब कुछ पा लिया ना हमने, बाबा को पाके अभी कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ पा लिया है। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है, और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है, उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। तो हो रही ना आप सभी को खुशी। हाँ बाबा, हम बहुत बहुत खुश हैं, क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हो, आप हमारे सुप्रीम टीचर हो, सर्वोच्च टीचर हो, और हम आपके बेस्ट टू बेस्ट स्टूडेंट हैं। बाबा, हमें बिल्कुल खुशी है इस बात की। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएंगी।
तो बाबा कहते हैं ना, कभी कभी कोई कोई थोड़े से बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, पुरानी दुनिया में लगाव लग जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुनो तो आपको एक उस बात का रियलाइजेशन होगा कि अरे मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मैं कहाँ भटक रही हूँ। तो एक थोड़ी बाबा की खींच होती है, फिर उस मतलब रियलाइजेशन होता है। तो बाबा कहते हैं कि उस टाइम ज्ञान की बातें कोई बताए तो भी समझ नहीं आती, तो गीत सुनो। गीत कैसे एकदम मन को टच हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं हम लोग उसमें। इसलिए बाबा कहते हैं कि उस समय आप गीत सुनो। तो बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने। तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। हाँ बाबा, बिल्कुल। जैसे मस्ताने है ना, एकदम मस्ताना होता है ना, मौलानी, एकदम वो नशा होता है ना, मौलाई मस्तानी नशा। तो जैसे वो अपने ही नशे में धुंध रहता है, वैसे ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ खिचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को ही रहती है। तो आज से हम सभी बाबा के विरले बच्चे हैं, क्योंकि हम सभी को खुशी होती है ना, खुशी में रहना ही है भाई। वो सर्वोच्च सत्ता वो हमें पढ़ा रही है, तो हम सभी बाबा के विरले बच्चे भी बनेंगे। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है, तो बाप को याद करते ही नहीं, मुँह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार है। महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। तो बाबा ने देखो, सौभाग्यशाली नहीं, महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु क्या समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे, यह तो खुद भगवान है ना। तो क्या कहते हैं वो लोग कि नहीं हम ये गुरु किया तो ये लोग हमें भगवान से मिलाएंगे। अरे यहाँ तो खुद भगवान हमें पढ़ा रहा है ना, कोई मीडिएटर का काम ही नहीं, डायरेक्ट होलसेल है ना, डायरेक्ट हम तो बाबा से ही सब कुछ ले रहे हैं, यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है ना। तो यहाँ तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाए, वह शांति धाम ले जाए। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। एक बाप के सिवाय और कोई को याद न करो। विनाश होने वाली चीज़ को याद क्या करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं। अब बाप सम्मुख कहते हैं, बच्चों को की याद मुझे करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं। बहुत कमाई होती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है, परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं
जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ ही बोलते रहते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं, बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को भी ऐसे बच्चे याद आएंगे जो सर्विस करते हैं ना, जो दिन भर व्यर्थ में समय गवाएंगे। क्या ऐसे बच्चे बाप को याद आएंगे क्या? जो लायक होंगे वही तो याद आएंगे। तो इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। तो दादी मनोहर इंदिरा जी को बाबा ने आज याद किया है। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। देखो तो बाबा आज थोड़ा गीत को महत्व दे रहे हैं, है ना, कि बच्चे गीत सुनो। अगर आपकी स्थिति डगमग हो जाती है ना तो गीत सुनो तो कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है, कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएंगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कहीं तो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग और राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को है, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेंगी। भल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। अब हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भल लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रहे भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई मैं प्रवेश कर में ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। तो बाबा बताते हैं कि जब कोई किसी को समझाते हैं तो बाबा कहते हैं ना कि वो सामने वाला बच्चा देखकर बाबा को लगता है कि नहीं, अभी ये सेवाधारी जो होते हैं वो नहीं सपोज़ बता रहे, तो बाबा बोलते कि मैं कभी कभी उसमें आकर प्रवेश कर कर वो समझाता हूँ। मतलब वो शक्ति बाबा देते हैं कि आप जो सामने वाले का क्वेश्चन होता है क्यों वो संतुष्ट नहीं होता है, तो बाबा हमें वो तब एक्स्ट्रा मदद देते हैं, है ना। तो किसका भाग्य खुलने का है, समझने वाले में इतना अक्ल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है ना। तो ऐसे अहंकार कभी नहीं करना है, क्योंकि करण करावनहार वो बाबा है, हम तो केवल माइक है ना। बस ऐसे बाबा के सामने अपने आप को माइक बना दो और बाबा ये लो आपका माइक तैयार है, आपको जो सेवा करनी है वो कराओ। ऐसे सदा निमित्त होके निर्माण होके हमें रहना है सर्विस में, है ना, सेवा में। हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूँ तो वह समझते हैं इसमें तो हम अच्छा समझा सकते हैं, है ना। तो कोई बुद्धू को भेज दूँ तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू कर बात करते हैं। तो बाबा ने कभी ऐसे छोटे हो या बड़े, बाबा ने कहा है हमें सबको आप कह के ही बुलाना है ना। आप तू नहीं करना है। बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उससे ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत है, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारण कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो। कई बच्चे तो ऐसे चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने
मतलब ब्रह्मा बाबा जाने और शिव बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तो 2-3 दिन से बाबा कितना जोर दे रहे हैं ना, विकर्म विनाश करो बच्चे, विकर्म विनाश करो, याद की यात्रा में रहो, चलते फिरते बाबा की याद में रहो, कोई काम करते समय पहले बाप की याद में रहो, है ना। क्योंकि विकर्म विनाश करने पर बाबा बहुत फोर्स कर रहे हैं अभी। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसे काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। अब बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सज़ा खिलाऊंगा। उस समय कान नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे, बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है, हाँ यही ख्याल रखना है। इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावे। देखो बाबा कितनी गहराई में एकदम दिल की तड़प से बता रहे कि बच्चों देखो क्या कर रहे हो आप और क्या करना है ना। कितनी चिंता होती है बाबा को, हमें कितना रोज रोज बताते हैं मुरली में। इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, अंदर में यह युक्ति रचो। मोह की बात नहीं, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि किसी में भी हड्डी प्यार की, देखे ना बाबा कहते हैं ना सेवा में ऐसे रहो कि एकदम हड्डी मिसल सेवा करो, है ना। तो दधीची ऋषि का बाबा एग्जाम्पल देते हैं। तो बाबा कहता है कि किसी से ऐसे देहधारियों से ऐसा वाला प्यार मत करो कि हाँ इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। हड्डी प्यार जिसको बाबा कह रहे हैं आज कि हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े हमने कितनों को परिचय दिया, वह भी फिर लिखते बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अक्ल नहीं है। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो। झुरमुई जगमई न करो, भल कोई बात का ख्यालात भी आता है फिर बाप को याद करो। तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो, कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे, कर्म भी करो, नींद भी करो और साथ साथ यह भी करो कि कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। मतलब हमारा योग जो है वो 8 घंटे का होना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक, धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ते रहो। कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है। वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा हम याद में रह नहीं सकते हैं, याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है ना। तो देखो कैसे जब हम याद में रहते हैं तो माया आती है तो कैसे विघ्न डाल देती है, हमारा कनेक्शन तोड़ देती है। तो बाबा से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है।
सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते, मतलब मुरली, जब पहले मुरली पोस्ट से जाती थी ना इधर उधर। कई तो फिर ऐसे भी है जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी है ना बाबा, जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ आपकी हूँ। है ना, कितना अच्छा है ना। बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, पर आपकी हूँ। वह तो ठीक है, परंतु छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, देवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। वहाँ भी तो प्रजा, नौकर, चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा, धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वाले से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं, है ना। तो कल की मुरली में भी था ना, मम्मा ने कहा था कि जो बांधी लिया होती है वो घर में ही कैसे बिना देखे बाप को याद करती है। तो बाबा क्या कहते हैं, दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं, है ना। तो जो दूर रहते हैं, माना मधुबन से दूर, है ना, तो बाबा उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। तो हम कौन हैं, हम कौन थे, बहुत अच्छी भक्ति करने वाले थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भी भक्ति की है। तो देखो, हैंस इट इज प्रूफ कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं बाबा, हम बहुत अच्छे भक्त हैं आपके। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे, अभी देखो आज की याद प्यार। मीठे मीठे सिक्की लदे, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता और बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसे सर्विसेबल बनाने वाले बाबा को, वफादार बनाने वाले बाबा को, फरमान बरदार हम बच्चों की तरफ से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्ट मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरे ऊपर रहम करना है। दूसरा, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। टू मच लव, बहुत बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, जुर्मई झगमई नहीं करना है। तो आज हम दिन भर उसी नशे में रहेंगे कि मैं कौन वो आत्मा हूँ जो हमें भगवान पढ़ा रहे। वो एकदम नशा, वो कापारी नशा, बाबा क्या बोलते, कापारी नशा होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग वाला। आज का वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव, है ना। तो रंग लग गया ना हमें बाबा का। आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ।
तो सभी ऐसे बैठेंगे और ऐसे अलग अलग कलर में जैसे अपने ऊपर रंग बाबा फेंक रहे हैं, सभी इमेजिन करेंगे। पहला आ रहा है ऊपर से ज्ञान का रंग, देखो एक रंग में ज्ञान का रंग अपने ऊपर देखो, फिर बाबा के याद का रंग, फिर देखो शक्तियों का रंग, इधर से देखो गुणों का रंग, फिर श्रेष्ठ वृत्ति, फिर दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना। देखो कितने कलरफुल आज बाबा ने हमें बना दिया है ना, कितना प्यारा लग रहा है। बाबा ने ऐसे रंग छिड़क दिए अपने ऊपर, वाह वाह वाह, क्या बात है बाबा। आज का स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। तो जैसे लग रहा है ना कि बाबा ने स्लोगन में आज तो टोली ही खिला दी है। क्या कह रहे बाबा? दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। आज का व्यक्त इशारा है, सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, हम ऑल माइटी गवर्नमेंट के अनुचर है। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सभ्यता के साथ नशा रहे कि हम शिव की शक्तियाँ है, हिम्मते शक्तियाँ, मददे सर्वशक्तिमान। वाह, अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।